हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में इजी स्टार्टअप बड़ा बिजनेस। आज हम इस चैनल में एक पेन के बारे में बात करने वाले हैं जो नया एक बिजनेस में आपके लिए लाया हूँ, वो पेन के बारे में। तो आप सभी ने बहुत सारे पेन के नाम सुने होंगे। बर्जर पेंट है, नेरोलैक पेंट है, एशियन पेंट है। तो बहुत सारे हमारे जो हिंदुस्तान में बहुत सारे पेन यूज होते हैं। तो उनमें से एक पेन जो ज़्यादा यूज होता है वो है एशियन पेन। एशियन पेन की डीलरशिप हम कैसे ले सकते हैं, उस बारे में आपको मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन, पेंट का धंधा ही क्यों, जिसके हम पेन का धंधा ही क्यों सिलेक्ट करें। सेकंड वन, इस पेन के धंधे में जो कंपनी हमको मार्जिन देती है उस मार्जिन को हम कैसे बढ़ाएं। और थर्ड लास्ट वन, कि जो पेंट के धंधे में है ज़्यादातर लोग उसमें लॉस ज़्यादा होता रहता है उनको, तो उस लॉस को हम कैसे कम करें, उसके उनकी जो मिस्टेक है वो हम मिस्टेक कैसे दूर करें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे हम ज़्यादा बढ़ाएं और जो लॉसेस है उनकी जो मिस्टेक है वो कैसे हम दूर करें। तो दोस्तों, हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि पेंट का धंधा ही क्यों। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारे फेस्टिवल हैं। बहुत सारे फेस्टिवल में सब लोग अपना घर वो है पेंट करवाते रहते हैं। मान लो कि नवरात्रि है, दीपावली है, गणेश चतुर्थी जब आती है, या फिर होली है। और एक चीज़, शादियाँ तो हमारे घर में होती ही रहती है। तो बस शादियाँ हैं, छोटे मोटे फंक्शन है, सभी में क्या है कि घर को नया करने के लिए क्या करते हैं, सब लोग उसको पेंट करवाते हैं। तो बस ये पेन का धंधा पूरे 12 मंथ वो चलता ही रहता है। इसीलिए हम ये जो पेन का धंधा है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एशियन पेंट की कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एशियन कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बोला जाता है उसको, और एशिया में उसका थर्ड लार्जेस्ट उसका नंबर आता है। पूरे एशिया में 15 से 17 कंट्री में उसका बिजनेस फैला हुआ है। इसका 15 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट्स वो सब मुंबई में, महाराष्ट्र में आया हुआ है। और एशियन कंपनी जो है उसका जो पेंट इंडस्ट्री में पूरा का पूरा 40% जो बिज़नेस है वो उसने कवर किया हुआ है। इसके बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी सारी कंपनियों से भी ज़्यादा 40% उसने मार्केट कवर किया हुआ है। इसके आप जो इस बिज़नेस में जो ज्वाइन होते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस मिलने का चांसेस ज़्यादा रह जाएगा। हाउ टू गेट एशियन पेंट डीलरशिप। आप एशियन पेंट की डीलरशिप कैसे ले सकते हो, तो इसके 2 तरीके हैं। एक कस्टमर केयर नंबर है और दूसरा ईमेल आईडी। आप कस्टमर केयर से बात करके आप उसके जो एग्जीक्यूटिव है उसको बुला के आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आप इसमें ईमेल के द्वारा भी उनको भेज सकते हैं। तो 2 तरीके से आप एशियन पेंट की जो डीलरशिप है वो आप हासिल कर सकते हो। इस बिज़नेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो जो शॉप का एरिया है वो 500 से लेके 600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और जो भी बंदे के नाम पे जो आप दुकान ले रहे हो वो कम से कम 10 पास होना चाहिए। कंप्लीट एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल का होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगेगा वो है 6 से लेके 8 लाख तक। लेकिन आप इनिशियली उसको 5 लाख में भी वो आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको कौन कौन से लाइसेंस और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहला वन है वो एशियन पेंट से आपको ऑथराइज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। शॉप की
रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपके लोकल गवर्नमेंट से, और ट्रेड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा अपने म्यूनिसिपालिटी से, और जो है जीएसटी नंबर वो कंपलसरी है। बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। शॉप और लैंड का जो डॉक्यूमेंट है वो सब एग्रीमेंट आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, और लास्ट 6 मंथ बैंक का स्टेटमेंट वो आपको देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट जो अच्छा होगा तो आपको ये डीलरशिप जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। एशियन पेंट डीलरशिप टोटल कॉस्ट, इसमें इनिशियली स्टॉक आपको परचेस और फीस जो है वो 3.5 lakhs to 4 lakhs हो जाएगी, जो है इंक्लूडिंग जीएसटी। और इसमें आपको एक कलर मशीन, मिक्सिंग मशीन जो बोलते हैं उसको, वो परचेस करना पड़ेगा। उसकी रेट होती है 1.5 lakhs टू लेके 2 lakhs तक, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और शॉप इंटीरियर वो कम से कम 1 लाख से स्टार्ट होता है। इसके आपको जैसा रखना है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसमें रैक है, इंटीरियर है, सब कुछ आप अपनी हिसाब से रख सकते हो। कलर मिक्सिंग मशीन जो है वो 2 तरीके का आता है, वो ऑटो मशीन और सेमी ऑटो। और इसमें जो है 3.5 lakhs और 4 lakhs जो हम देते हैं उसमें से कंपनी अपने को माल प्रोवाइड करती है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो हमको परचेस करना पड़ता है, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, जो उसका रेट होता है 50,000 के आसपास वो आ जाता है। और अदर एक्सपेंसिव को इसके ज़्यादा 20,000 के अराउंड गिन लेते हैं उसको। और जो शॉप हमारी जो खुद की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जो रेंट पे है तो उसका रेंट भी उसमें शामिल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये जो बिज़नेस है आपका 5 लाख से 6 लाख तक उसमें से वो स्टार्ट हो सकता है। और ज़्यादा आपको माल का परचेस करना हो तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। इनिशियली स्टार्टिंग 5 lakhs to 6 lakhs। एशियन पेंट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी हमको 3% to 8% मार्जिन प्रोवाइड करती है, पर इसका जो मार्केट कवरेज है वो ऑलमोस्ट 40% है। दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनी का कवरेज 40% ज़्यादा है, तो अच्छा है, तो अपना धंधा हो जाता है। हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, हमारी जो इसमें जो कंपनी मार्जिन देती है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम। कंपनी हमको 3% से लेके 8% तक बेनिफिट हमको देती है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम कि जब ये कंपनी कभी कभी जो फेस्टिवल आते रहते हैं जैसे कि दिवाली है, नवरात्रि है, तब क्या है वो हमको कंपनी ऑफर देती है, हमको स्कीम देती है, ज़्यादातर बोनस भी देती है। तो बस इस मौके का हमको उसको फ़ायदा उठाना है। जब भी कंपनी ये स्कीम लाएगी तब आप लोग को क्या करना है, उस टाइम भी हमको माल ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर लेना है, और उसमें हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि जो कंपनी की पॉलिसी ज़्यादातर रहती है कि जो भी हम परचेस करते हैं माल उसका पेमेंट विदिन 3 डे में कर दो तो आपको 5% ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसके 3 दिनों के बाद आप पेमेंट दोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, और जब 3 दिन के अंदर आप जो पेमेंट करते हो तो क्या है आपको 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको बिल पे देती है। और विदिन 9 डे के अंदर आप जो पेमेंट का उसको पूरा भरपाई कर देते हो तो उसको आप जो है 3.5 का मार्जिन आपको वो देती रहती है। तो मैं एक ही आपको सॉल्यूशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप है उसको 3 दिन के अंदर ही अंदर जो भी माल परचेस करते हो उसको पेमेंट कर दीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा 5% मिल जाएगा। तो एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि सिर्फ पेन का धंधा ही मत करो, साथ में उसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हो, जैसे कि सैनिटरी है, बाथरूम रूम है, उसका जो भी यूज होता है सब उसमें हार्डवेयर, पानी का नल है, पानी की टोटी है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है उसमें आप साथ में उसके रखते हो, बेच सकते हो। और एक्स्ट्रा वो प्लाईवुड है, हार्डवेयर की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चीज़ का है आप रखोगे साथ में तो कोई भी
कस्टमर जो है आपके पास आएगा तो पेंट तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन उसके घर पे क्या कुछ न कुछ ऐसा कुछ रहता होगा कि टूटा फूटा रहता होगा, वो देखेगा तो उसको पता चलेगा चलो ये भी लेना है मेरे को, तो वो भी साथ में लेके जाएगा। मतलब कस्टमर एक बार आया तो एक चीज लेने के लिए आया है, लेकिन 10-12 चीज ज्यादा उसको जो जरूरत है वो भी साथ में लेके जाएगा। दूसरी बार वो आपके दुकान पे ही आएगा, उसको पता रहेगा कि इसके पास बहुत सारी चीज मिल जाती है, तो बाहर क्यों जाए, दूसरी जगह पे क्यों जाए, एक ही दुकान से सब मिल जाता है तो और कोई कस्टमर बाहर घूमता रहता नहीं है अभी। तो इस तरह से आप अपना जो बिजनेस है उसका मार्जिन बढ़ा सकते हो, अलग अलग चीज रख के साथ में, और कंपनी की जो स्कीम है, पॉलिसी जो अलग अलग जो टाइम पे उसका पेमेंट है, वो सब भरपाई करके आप ज़्यादा मार्जिन भी उसमें कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग अभी पेन का बिजनेस जो करते हैं उनको कभी कभी लॉस होता रहता है, तो वो लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लॉस कहाँ करते हैं, तो पहली चीज़ हम माल सामान कंपनी से खरीद लेते हैं और उसका जो पेमेंट है, मैंने पहले बताया उसकी तरह, वो पेमेंट है टाइम पे नहीं देते। जो विदिन 3 डे के अंदर देने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको लेट कर देते हैं। तो लेट करने से क्या होता है, अपने को उसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, कैश डिस्काउंट जो बोलते हैं, वो हमको मिलता नहीं है। उसके हिसाब से क्या हुआ, हमारा जो मार्जिन है कम हो गया, वो टाइप ऑफ लॉस। सेकंड, जो मेन चीज है, लेट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ होती है, सभी व्यापारी को पूछ लेना कि क्या आपको पेमेंट सही टाइम पे कस्टमर का मिलता है, तो वो बोलेगा नहीं मिलता है। बस यही मेन पॉइंट है लॉस होने का। कैसे, देखो कोई भी आप माल सामान जो कंपनी से खरीद लेते हो, उसका पेमेंट आप देते हो उसको, पर जो कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो बहुत लेट आ जाता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो क्या है, पेमेंट नहीं आता है तो अपना धंधा क्या है, वो अपना जो सामान सब कुछ बिक गया है, लेकिन उसका पेमेंट लिक्विड फॉर्म में हमको मिल रहा नहीं है, तो इसमें हमको लॉस ज़्यादा रहता है। इसमें ज़्यादा क्या होता है, जब हमारे कोई बड़े बड़े बिल्डर को आप कांटेक्ट करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, बिल्डर लोग से अपने को जो धंधा तो मिल जाता है, 50 लाख 1 करोड़ का धंधा बोलते धंधा कर लिया, लेकिन क्या उसका पेमेंट आपको सही टाइम पे मिला है, नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या है, वो बिल्डर ऐसे भी मिल जाते हैं कि कभी आपका पेमेंट रुकता तो है लेकिन मिलता भी नहीं है। ऐसे भी कई सारे ऐसे जो बिल्डर है वो मिलते रहते हैं आपको। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी बिल्डर के साथ आप जो धंधा करो पेंट का, तो ध्यान रखो कि उसको टर्म एंड कंडीशन इसके टाइम टू टाइम 15 दिन 1 महीने से ज़्यादा आपको उसका उधार मत रखो। ज़्यादातर उधार रखोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। बस मेन चीज़ लॉस होने के कारण यही है, ये उधार। दोस्तों एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपको ये एशियन पेन का जो बिज़नेस करना हो तो आपकी जो शॉप की लोकेशन है वो ऐसी जगह रखें जहाँ बाज़ार में रेसिडेंट एरिया भी हो और मैक्सिमम कस्टमर का आना जाना रहता हो, तो आपको 1 महीने का कम से कम 1 लाख तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि आपको नहीं तो आपके कोई भी फ्रेंड को इस डीलरशिप लेना हो तो उसको पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके।